ये कहानी राधा बाबा की प्रिय कहानियों के संग्रह परमार्थ के सरगम से ली गई है। इसे लिखा है श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय ने और संपादन है भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का। आइए सुनते हैं ये कथा। प्रेम योगिनी मीरा ने दर्द भरे स्वर में गाया था, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। वह तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी, विरह व्यथा से व्याकुल थी और उसके आत्मीय स्वजन अपने धर्म में मस्त थे। वे उसके दर्द के मर्म को भला कैसे समझ सकते थे? उन्हें तो उसकी सारी हरकत उल्टी ही दिखती थी और वे उसके साथ उसके उल्टे जीवन को सुधारने के लिए उस पर जुल्म ढाते थे। इसलिए उसने घबराकर भक्त तुलसीदास जी से राय पूछी थी कि ऐसी दशा में उसे क्या करना चाहिए। और इस सच्चे ज्ञानी ने कितना निसंकोच लिख भेजा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। सनेही होने से क्या, यदि उसे भगवान पर प्रेम नहीं। जो प्रेम रस से अनभिज्ञ होकर प्रेमी पर अत्याचार करता है, उस एक को ही करोड़ वैरी मानकर त्याग देना चाहिए। और उपाय भी क्या है? भला ऐसे प्रेमहीन स्नेहियों के स्थूल धर्म की रक्षा के लिए कोई भगवत भक्त अपने अमर धर्म का कैसे त्याग कर सकता है? वास्तव में इस तरह के मीरा जैसे सच्चे भक्त दुर्लभ ही होते हैं और ऐसे भक्तों के पावन दर्शन, चरित्र श्रवण सब देशों और सब कालों में मंगलकारी होते हैं। सौभाग्य से मुझे एक बार ऐसे मुसलमान बालक भक्त के दर्शन अनायास कुछ क्षण के लिए प्राप्त हुए थे और वे क्षण मेरे जीवन के अमूल्य क्षणों में हैं। उन्हीं पावन क्षणों की कुछ झांकी मैं अपने पाठकों को भी देना चाहता हूँ। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में अवश्य कुछ समझ हो जाने के बाद मैं एक तीव्र आवेग लेकर घर से बाहर निकल पड़ा था। इच्छा थी कि सारे भारत में घूम घूम कर साधु महात्माओं के दर्शन करूं और यदि किसी की कृपा प्राप्त हो सकी तो अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। उन्हीं भ्रमणकालीन दिनों की बात है। कार्तिक मास था। प्रथम शीत का मधुर स्पर्श आरंभ हो गया। प्रफुल्ल मन, स्वस्थ शरीर और हृदय में उद्दाम आशा लेकर उत्तर प्रदेश के तीर्थों का भ्रमण कर रहा था। घूमते फिरते मथुरा आया और सोचा कि 2-3 दिन यहाँ विश्राम करके वृंदावन चलूंगा। पथ की सारी धूल पावन यमुना के जल में धोकर मानो यात्रा की सारी थकान से मुक्त हो गया। प्रसन्न चित्त होकर चुपचाप विश्राम घाट पर बैठ गया। वहीं संध्या के समय भगवान की आरती देखी। यह आरती मैंने पहले भी देखी थी, परंतु आज मानो उसमें कुछ नयापन था। सात्विक उपासना के साथ मानो अपूर्व शिल्प चातुरी का समावेश था। ऐसा मैंने भारत के और किसी तीर्थ में नहीं देखा। बैठे बैठे एक अपूर्व तन्मयता का अनुभव कर रहा था। भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। कितने ही नर नारी आए और चले गए। कुछ प्रौढ़ व्यक्ति घाट की सीढ़ियों पर बैठकर संध्या वंदन करने के बाद आचमन करके चले गए। कितने ही देशी विदेशी आए और चले गए। कितनी ही मथुरा वासिनी मधुर हासिनी रमणियां अपने आकर्षक स्वर का आनंद बिखेरती हुई निकल गई। अब मैं भी वहां से चलने के लिए तैयार हुआ। घाट के पास ही रास्ते में एक मुसलमान खड़ा था। एकदम साधारण नहीं, कुछ भद्र और आधुनिक ही प्रतीत होता था। उसकी कच्ची पक्की मूंछ दाढ़ी वैसी ही छोटी छोटी छटी हुई थी जैसे प्राय उत्तर भारत के मुसलमानों की देखी जाती है। धूप में तपा हुआ उसका मुख लालिमा से उज्जवल था। छोटी छोटी आंखों की दृष्टि काफी पैनी थी। उसके हाव भाव से ऐसा लगता था मानो कोई खोई हुई चीज खोज रहा हो। देखा, मुझ पर भी उसकी दृष्टि निबद्ध है। उससे आंख मिलते ही मेरे अंदर कौतूहल जग उठा। धीरे धीरे आगे बढ़कर मैं उसके सामने खड़ा हो गया। प्रौढ़ वयस होने पर भी उसके चेहरे पर एक भव्यता विद्यमान थी।
वही तीक्ष्ण दृष्टि सिर से पैर तक मेरी ओर निहार कर अपने मुंह पर विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा। हाथ रखकर वो कई बार खांसा, फिर मेरी ओर देखते हुए ऐसे खड़ा हो गया मानो मुझे ही उससे बात करनी हो, गरज मेरी हो। मैंने भी आरंभ कर दिया। हिंदी में उससे पूछा, लगता है आप यहाँ किसी को खोज रहे हैं। वह बोला, जी हाँ, और इतना कहकर वो चुप हो गया। कुछ देर मौन रहकर उसने मुझसे पूछा, आप बंगाली हैं? उसके मुंह से बंगाली शब्द ऐसा कटु और विदेशपूर्ण प्रतीत हुआ कि सुनते ही मेरा अंतःकरण विषाक्त हो गया। बड़ी बेचैनी का अनुभव हुआ। फिर भी मैंने धीरे से उत्तर दे दिया, जी हाँ। वह बोला, शायद मथुरा वृंदावन तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं। इसका भी उत्तर दे दिया। वह फिर बोला, कलकत्ते से आए हैं। हामी भर ली। मन ही मन संदेह हुआ, कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं। उसने कुछ देर मौन रहकर एक बार चारों ओर ताका और फिर कुछ भावभंगी करता हुआ नरम स्वर में बोला, साधु जी, उस बड़े फाटक के पास ही मेरा गरीब खाना है। आपसे कुछ बात करनी है। मेहरबानी करके एक बार वहां चलेंगे क्या? गरीब खाना, कितना विनयपूर्ण वचन है। सोचा शायद दौलत खाना ही हो। बड़ा फाटक नजदीक ही था, इसलिए थोड़े समय में ही उसके दौलत खाने पर जाकर जो दृश्य देखा, उससे और आगे पैर बढ़ाने का उत्साह न रहा। मनुष्य के चेहरे और वेशभूषा के साथ उसके निवास स्थान का संबंध कितना विपरीत हो सकता है, वह विषमता कितनी गहरी हो सकती है, यह स्वयं आंखों से देखे बिना कोई विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास करने की बात ही नहीं, पर उस बात को जाने दे। अब मेरे मन में कुछ खलबली मची। बोला, यमुना तीर पर ही क्यों ना चले, वहीं कहीं बैठकर हम बातचीत कर लेंगे। वह मेरे मन की बात समझ गया और तुरंत राजी हो गया। हम फिर यमुना तट पर आ गए और एक छत्तेदार चबूतरे पर बैठ गए। रेल का पुल निकट ही था। गाड़ी उस पर से होती हुई चली गई। वह व्यक्ति उसी ओर ताक रहा था। मेरा चित्त अब अस्थिर हो उठा। मैं बोला, अब कहे ना जो कुछ कहना हो। हाँ, कहता हूँ साधु जी, मेरा एक लड़का है, वही एकमात्र लड़का है मेरा। आज 10-12 दिन से लापता है। यह सुनते ही मैं बोल उठा, पर मैं क्या कर सकता हूँ? वह व्यक्ति अब मानो कुछ कातर स्वर में बोला, आप सब बात सुन लें, फिर उसके बाद जो इच्छा हो कहें। और वह अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे लड़के की कहानी बड़ी अजीब है। उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था। हम लोग मुसलमान हैं। आप जान नहीं सकते, हम बादशाह की जात हैं। सुल्तान आलम के अमल से ही दिल्ली में हमारा बड़ा रौब दाब रहा है। एक वक्त सारा हिंदुस्तान ही हमारे हुक्म पर चलता था। अंग्रेजी लाट से हम जागीर लेकर आगरे में बस गए। अखबार में यह सब छपे हुए हरफों में दर्ज है। मेरे लिए यह असह्य हो गया। इस सब से छुटकारा पाने की आशा से व्याकुल होकर प्रार्थना सूचक स्वर में बोला, दुहाई शहजादा साहब, अब अपने लड़के की बात। हाँ हाँ, यह कहता हूँ, लेकिन ठाकुर जी, हमारे खानदान का किस्सा जाने बिना आप यह कैसे समझ सकेंगे कि कितने बड़े घर का लड़का होकर उसने कितनी बड़ी अहमत की है। इसलिए पहले मैंने हाथ जोड़कर कहा, अब यदि असली बात पर आ जाएं, तब उसने फिर कहा, हाँ वही कहता हूँ, हमारा जो मजहब है, एक दिन सारी दुनिया को उसे कबूल करना होगा, नहीं तो किसी का उद्धार नहीं हो सकता। हम वही मुसलमान हैं। हिंदू हमारे लिए काफिर है। हर एक हिंदू, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे लिए बस काफिर ही है। हमारे मुल्ला उनके साए से अलग रहते हैं। खुदा की मेहरबानी वाले हमारे इस मजहब की खासियत समझकर यदि कोई काफिर भी इस मजहब को कबूल करे तो हम उसे अपने जैसा ही बना देंगे, लेकिन काफिर के साथ हमारा दोस्ताना नहीं चल सकता। किस मुसीबत में आ फंसा, पर उपाय भी क्या, सुनना ही पड़ेगा। वह तो अब अपने मजहब की महिमा गाने में डूब गया था और मुझे भी उसके लड़के की अद्भुत कथा सुनने का कोई कौतूहल नहीं था। कुछ देर बाद जब और न सह सका तो झट बोल उठा, अच्छा आप बैठिए, मैं तो अब घर चला। और इतना कहकर एकाएक खड़ा होकर उसे सलाम ठोक दिया। वो
तो अवाक हो मेरी ओर देखने लगा, मानो मैंने कोई बड़ा विकट अभिनय कर डाला हो। वह नर्म स्वर में बोला, जरा बैठिए, अब महज लड़के की ही बात कहूंगा। बाध्य होकर फिर बैठ गया। उसने आरंभ किया, आप क्या जाने, हमारे पाक मजहब के साथ हिंदुओं के बुतपरस्त मजहब की कोई बराबरी ही नहीं हो सकती। हमारा ईमान कुरान शरीफ में ही है। उसमें लिखा है कि हिंदू कभी बहिश्त में कदम नहीं रख सकते, उन्हें तो जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे खानदान में लड़कों को शुरू से ही तालीम दी जाती है कि उसका ईमान इस मजहब में पक्का हो। मैंने व्यग्र भाव से कहा, अब सुनाइए अपने लड़के की बात। हाँ, वही कह रहा हूँ। मेरा लड़का, उसका नाम है दादर रहमान। वो मकतब में पढ़ता था, 2-3 अंग्रेजी की किताबें भी पढ़ा था। शांत तबीयत का था, उसे सब प्यार करते थे। वो थोड़ा शर्मीला था, अधिक बोलता चालता नहीं था, फिर भी हम उसे बड़े अदब कानून के मुताबिक रखते थे। हमारे खानदान का तरीका जो यही ठहरा। मुझे यकीन था कि वो एक दिन पक्का मुसलमान होगा। इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 16 साल की होगी। एक दिन उसने अपनी माँ से एक बेढब सवाल कर दिया। क्या कहा उसने जानते हैं? इतना कहकर आंखें फाड़ फाड़ कर वो मेरे मुंह की ओर ताकने लगा, जैसे यह देख रहा हो कि मैं भी अवाक हो रहा हूँ या नहीं। मैंने कहा, मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं तो उस समय वहां उपस्थित नहीं था। उसने क्या कहा जानते हैं? वह बोला, अम्मी, तुम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हो? बोलो, आज मुझे बताना ही होगा। माँ सोई औरत की जाती, वो कुछ बोल न सकी। उसने रात को मुझे बताया कि लड़के ने ये बात पूछी थी। सुनते ही मेरे बदन में आग लग गई। सीधे उसके कान पकड़कर बाहर खींच लाया और तड़ातड़ बेंत लगाते लगाते बोला, जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर ईमान नहीं लाते, बुतों को पूजते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं। यह कुरान में लिखा है। तुम फिर कभी ये बात पूछोगे? हिंदुओं का नाम लोगे? उसके मुंह से एक लफ्ज न निकला। मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया उसने। मेरी सांस फूल गई। कहकर वो हाँफने लगा। फिर बोला, हमें खुदा ताला ने पैदा किया है, हमारे लड़कों की वैसी बातें क्यों? खैर, उसे जाने दे। उस दिन से लड़के ने फिर कोई बात नहीं पूछी। उसने एक संजीदा रवैया अख्तियार कर लिया। किसी से कुछ न बोलते हुए चुपचाप दिन गुजारने लगा। मैंने सोचा, सख्त सुलूक बरतने से उसे अक्ल आ गई है। कासिम नाम का मेरा एक भतीजा है, उसी के साथ पढ़ता था। कासिम अभी से 5 बार नमाज पढ़ता है, जो हम भी नहीं कर सकते। वह बहुत ऊंचे किस्म का मुसलमान है। पीछे वह एक नामजादा आदमी होगा, ऐसा हम सबको यकीन है। उस वाक़ये के कुछ दिन बाद कासिम ने एक दिन शाम की नमाज के बाद चोरी चोरी आकर मुझसे कहा, चचा जान, दादर तो एकदम काफिर हो गया है। हिंदुओं के मंदिर में जो देवता है, उनकी ओर देखा करता है। दरवाजे के पास खड़ा होकर चुपचाप देखता रहता है, फिर मुंह ही मुंह बुदबुदाकर जाने क्या बोलता है। रोता भी है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। मैंने ये सब खुद देखा है। मुसलमान? प्रवर जरा दम लेकर फिर बोलने लगे। कासिम के मुंह से ये सुनकर मैं लड़के को लेकर दरगाह शरीफ गया, जहां हमारे मुल्ला हाफिज हाकिम रहते हैं। उन्होंने कासिम से सब बातें कुरेद कुरेद कर पूछी। जो जो उसने ठीक अपनी आंखों से देखा था, सब कुछ कासिम ने बताया। उसने कहा, परसों जब हम एक साथ मकतब से आ रहे थे, तो उसने मुझसे कहा, तुम घर जाओ, मैं जरा ठहर कर आऊंगा। मैं जानता था कि रास्ते में जो काफिर हिंदुओं का मंदिर है, वहीं वो जाएगा, इसलिए मुझे भगाना चाहता था। मैंने कहा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, वहां जाने से तू भी काफिर हो जाएगा। ये सुनकर वो बोला, भाई, तूने उस मंदिर के देवता किशन जी और उनकी बीवी को देखा है? मैंने कहा, वह सब क्या हमारे देखने की चीज है? हम तो ईमानदार पक्के मुसलमान हैं। दादर ने मेरी बात पर जरा भी कान नहीं दिया और ही बहुत सी बातें बोलने लगा। अंत में बोला, खुदा ने ही तो सबको पैदा किया है, फिर उसकी दुनिया में हमें जो अच्छा लगेगा उसे हम क्यों नहीं देखेंगे? इसमें तो किसी का कोई नुकसान नहीं, इसमें गुनाह क्या है? अगर मुझे अच्छा लगता है तो देखने में कसूर क्या है? उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने दादर से कहा, तू जरूर काफिर हो गया है,
हमारा अल्लाह तुझ पर खफा होगा, तुझे काफिरों के साथ जहन्नुम भेजेगा। मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो सिर्फ इतना बोला, खुदा तो सब देखता है, मैंने अगर कोई कसूर नहीं किया तो वो क्यों मेरे ऊपर खफा होगा। हाँ, उसने इतना और कहा कि क्या हमारे जैसे छोटे कमजोर आदमियों की तरह अल्लाह में भी गुस्सा मिला है? मोहब्बत हुए बिना क्या अल्लाह के पास जाया जा सकता है? जहाँ मोहब्बत है वहाँ गुस्सा कभी नहीं रह सकता। हाफिज ने ध्यान से सब कहानी सुनी और वो बोले, जरूर काफिर पंडितों के लड़के इसके पीछे लगे हैं और ये सब काफिरी सीख है। कासिम बोला, पंडितों के लड़कों के साथ तो उसे मैंने कभी नहीं देखा। इसके सिवा हम तो कभी उनके साथ नहीं मिलते जुलते और ना ही वे हमारे साथ मिलते जुलते हैं। ये सब बात सुनकर हाफिज मुल्ला फखरुस्सियार के साथ मशवरा करने गए। हम घर चले आए। आकर देखा दादर घर में गुमसुम बैठा था। उसका चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उसके मन में कोई पाप या गुनाह है। यह इतना शैतान है, इसका मतलब इस तरह छिपा कर रखता है। कौन उसका सलाहकार है? कौन काफिर का बच्चा है उसे ये सब सिखाता पढ़ाता है? ये सब उसके मुंह से निकलवाने के लिए उस रात मैंने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। यहाँ तक सुनते सुनते मन ग्लानि से भर गया। इनकी अल्प बुद्धि कितनी नीचे जा सकती है। कैसे ये सत्य वस्तु को दबाकर मिथ्या की इमारत खड़ी कर सकते हैं। यही सब सोचकर मन में बड़ी उदासी और विरक्ति भर गई। सोचा, बालक के देवानुग्रह जनित प्रेम धर्म के विषय में उसका पिता या समाज अनभिज्ञ है। सहज दृष्टि से जो वस्तु देखी जा सकती है उसे वे नहीं देखेंगे, देखेंगे उसे जो वास्तव में नहीं है। अपनी अपनी ईर्ष्या द्वेष जनित कल्पना की आंखों से मैं समझ गया कि उन्हें ये संदेह है कि किसी पंडित या पंडितों के लड़के ने उनके धर्म प्रवण मुसलमान बालक को सरल पाकर बहकाने, हिंदू बनाने की चेष्टा की है। ये बात कहे बिना ना रह सका, यद्यपि जानता था कि वह विफल ही होगी। पूछा, मिर्जा साहब, आपकी आयु तो 50 के ऊपर होगी? हाँ, इस रमजान में 55 हो गई है। अच्छा, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को हिंदू बनाने की चेष्टा की है? वह सर हिलाकर बोला, पहले तो कभी नहीं देखा था, लेकिन अब शुद्धि जो शुरू हो गई है वह तो असली मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि जो पहले हिंदू थे और किसी कारण से जाति या समाज से बाहर हो गए थे या मुसलमान हो गए थे, उनके लिए है। उनमें से यदि कोई फिर अपने धर्म में आना चाहे तो सो तो ठीक है, बाहर से ऐसी बातें बनाकर ही लोगों को बताई जाती हैं। अंदर अंदर उनका क्या मतलब है यह कौन कह सकता है। हाँ, तो भी सच्चे मुसलमान को तो वे नहीं बदल सकेंगे, यह ठीक है। अभी छोटे छोटे लड़कों के ऊपर जिनका दिल हल्का है आजमाइश करके देख रहे हैं शायद। इसके ऊपर कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं थी, फिर भी मैंने कहा, मिर्जा साहब, आपने क्या नहीं सुना है कि धर्मांतर ग्रहण करने में हिंदू विश्वास नहीं करते। हिंदुओं की तो धारणा ही यह है कि हिंदू होकर जन्म लिए बिना हिंदू नहीं हुआ जा सकता। मिर्जा साहब बोले, हाँ वह तो सुना है, लेकिन यह लेकिन ही तो सर्वनाश का कारण होता है। अब देखा कि वे कुछ आर्द्र हो गए हैं, करुण नेत्रों से ताकते हुए बोले, उसके बाद की बात भी जरा सुन लीजिए। जिस दिन वह लापता हुआ उससे 1-2 दिन पहले से ही वह न जाने कैसा हो गया था। उसकी माँ ने मुझसे कहा कि तुम लड़के की तरफ देखते नहीं, मुझे लगता है कि किसी देवता ने उसे धर दबाया है, नहीं तो उसकी आंखें हर वक्त लाल क्यों रहती हैं। ऐसा लगता है मानो उनमें पानी भरा हुआ है। किसी के साथ बात करते समय उसकी आंखों से झरझर पानी झरने लगता है। कोई उसके पास जाए वो वहां से दूर सरक जाता है, हमेशा अकेले में ही रहना चाहता है। यह सब देखकर मुझे तो डर लगता है। उसकी माँ की यह बात सुनकर मैं उसी रात लालटेन लेकर उसके बिस्तर को देखने गया। देखा वो वहां था ही नहीं। कहाँ गया? कासिम और वो एक ही जगह रहते थे। देखा कासिम वहीं सोया हुआ था। आवाज देकर कासिम को उठाया और पूछा तो उसने कुछ सोचकर कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, न जाने कब उठकर चला गया। ऐसा तो वो रोज ही करता है। मैं ढूंढते ढूंढते गया तो देखा कि एक कुएं की मेड़ पर अंधेरे में चुपचाप बैठा है। मैंने पकड़कर उसे बेदम मारना शुरू कर दिया।
मार की चोट से भूत तक भाग जाते हैं, यह हम सब खूब अच्छी तरह जानते हैं। किंतु इतनी सख्त चोट पड़ने पर भी उस पर कुछ असर ना हुआ। वो शैतान शैतान ही बना रहा। हैरानी की बात यह है कि इतनी मार खाकर उसने चूं तक ना किया। गुस्से की एक मामूली सी बात भी उसके मुंह से ना निकली। उसके बाद जब एक दिन अपनी बीवी के कहने पर मौलाली से एक ओझा को बुला लाया तो फिर वो भाग गया। जाने से पहले कासिम से कह गया कि मेरी उम्मीद छोड़ दो, लाडली मुझे बुलाती है, मैं एकदम काफिर हो गया हूँ। उस दिन से इसका कोई पता नहीं। मैंने पहले उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी। आज 2 हफ्ते होने को आए। रोज एक बार इन सब जगहों पर घूम घूम कर इसे ढूंढता हूँ। एक इतने बड़े घर का लड़का आखिर में काफिर हो जाए, ये कैसे सहा जा सकता है? मैंने पूछा, तो आप मुझे क्या करने को कहते हैं? मिर्जा साहब बोले, मेरा वही एक लड़का है, मैं अब भी उसे लौटा लाना चाहता हूँ। आप जब घाट पर बैठे थे तभी से आपको देख रहा था। उसके बाद जब आप उठकर आए तो ऐसा लगा मानो आपके जरिए उसका पता लग सकता है, परंतु आपका लड़का तो अपनी इच्छा से काफिर हो गया है। इतनी यातना मिलने पर भी वो बदल नहीं सका, तो उसका पता मिलने पर भी क्या आप उसे घर ले जा सकेंगे? उत्तर में उसने कहा, वो अभी नादान बच्चा है, बिना समझे बूझे एक काम कर बैठा है, उसे उसकी गलती समझाऊंगा। हमारी दरगाहों में जो बड़े बड़े फकीर औलिया हैं उनके पास ले जाऊंगा, उनकी शक्ति के असर से उसका रवैया बदल जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। अच्छा, यदि कभी कहीं उसका पता मिल गया तो मैं आपको खबर कर दूंगा। उसने मुझे अपना पता दे दिया। अगले दिन मैं मथुरा से चल पड़ा। वृंदावन मेरा सुपरिचित और अति प्रिय स्थान है। अनेक बार वहां आ जा चुका हूँ। राधा बाग के ब्रह्मचारी आश्रम में ही मैं बराबर ठहरा करता हूँ। वहां स्वामी केशवानंद के आश्रम में मैंने लंबा समय बिताया है। वहीं इस बार भी ठहरा। दूसरे दिन बादलों से भरी सांझ के समय मैं घूमने के लिए यमुना तट की ओर गया। वहां वनचारी साधुओं के आश्रम है, उनके आसपास ही घूम रहा था। सामने यमुना फैली हुई थी, उसके उस पार बहुत दूर दूर तक उसकी तरभूमि फैली थी। बीच बीच में 2 एक पेड़ थे। उसके पीछे सुदूर प्रांत तक वृक्ष श्रेणी की गाढ़ नीलाभ रेखा दिदिगंत तक व्याप्त हो आकाश के साथ मिल गई थी। जहां बैठा था उससे कुछ दूरी पर 3 अपूर्व विशाल वृक्ष थे। सुंदर सुपरिष्कृत तृणहीन भूमि पर लंबे लंबे 3 वृक्षों के मूल इस प्रकार समान अंतर पर विद्यमान थे कि उनके बीच एक सुंदर त्रिकोण क्षेत्र की सृष्टि हो गई थी। प्रकृति द्वारा रचित ऐसा क्षेत्र प्राय देखने को नहीं मिलता। यह मानो किसी योगों का आसन हो, यह मानो किसी योगी का आसन हो। वह क्षेत्र उस समय पर खाली नहीं था। देखा, उसके भीतर कौपीनधारी एक मूर्ति अद्भुत भंगिमा के साथ बैठी है। वह भंगिमा ऐसी चित्ताकर्षक थी कि मेरी दृष्टि बलपूर्वक उसी ओर खींची रह गई। प्रथम दृष्टि में ही ऐसा लगा कि वह मूर्ति किसी वैष्णव एवं योगी की है। उसका बैठने का ढंग योगी जैसा ही था। मेरी प्रकृति बचपन से ही कुछ ऐसी बन गई है कि किसी साधु की मूर्ति सामने आते ही उधर सहज ही आकर्षित हो जाती है। विशेषकर शांत धीर प्रकृति का कोई साधु हो तब तो उससे परिचय प्राप्त करने के लिए मन प्राण अधीर हो उठते हैं। लगता है मानो वे मेरे जन्म जन्मांतर के अपने परिचित हों। इसी कारण इस बार भी मैं अपनी जगह पर स्थिर न बैठ सका। उठ पड़ा और एक पल में उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां देखी एक अद्भुत बालक मूर्ति, स्वास्थ्यपूर्ण सुडौल शरीर, गौरवर्ण कौमीन मात्र वस्त्र। लगा जैसे व्यासपुत्र परमहंस शुकदेव की ही मूर्ति देख रहा हूं। वह रूप देखकर मैं अपलक हो गया। चित्रकार पर रूप का प्रभाव बड़ा ही तीव्र होता है, यह सभी जानते हैं। रूप बाह्य होने पर भी अंतर की संपदा ने उस रूप को लावण्य से मंडित कर रखा था। वह लावण्य और कुछ नहीं, ज्योति का ही दूसरा नाम है। वास्तव में यह ज्योति ही चित्रकार के लिए काम्य है। उन दिनों कुछ ठंड थी, किंतु बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था।
शायद उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, किंतु मेरी बुद्धि तो स्थूल देशगता बुद्धि ठहरी। उसका शीत बोध अपने ऊपर आरोपित कर अपने शरीर का गर्म कपड़ा उसे ओढ़ा दिया। उसकी अपलक दृष्टि यमुना की ओर निबद्ध थी। मुंह में कोई शब्द नहीं सोचा। वनचारी वैरागियों का कोई बालक भक्त होगा। साधु संप्रदाय में बालक ब्रह्मचारी बहुतेरे देखे हैं, पर ऐसी आंखें बहुत कम देखने में आती है। पद्म पलाश नेत्रों की बात हम सबने सुनी होगी। वे नेत्र अरुण वर्ण थे, उनमें बल झलमल कर रहा था, मानो अभी अभी झर पड़ेगा। ऐसी किशोर साधु मूर्ति मैंने जीवन में प्रथम बार ही देखी थी। मथुरा में आने के बाद अब तक उस भद्र मुसलमान के पुत्र दादर रहमान की बात मेरे मन में बार बार आया करती थी। उसके अंतर में प्रेम धर्म की स्फुरना की बात, उसका बिना क्रोध किए इतना अत्याचार सहना, फिर दृढ़ संकल्प बालक का गृह त्याग, जाने कहाँ अंतर ध्यान हो जाना, आदि आदि बातें बार बार आकर मन में हलचल पैदा करती थी। किंतु जैसे ही इस मूर्ति को सम्मुख देखा, वो बातें काफूर हो गई। इस मूर्ति पर चित्त तन्मय हो गया। प्रश्न करूं या ना करूं, ये सोचने की भी प्रवृत्ति नहीं रही। बैठे बैठे उसे ही देखने में मग्न हो गया। इसी बीच एक ब्रजवासिनी घाघरा चोली ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धारण किए हुए उपस्थित हुई। उसके हाथ में एक थाल कपड़े से ढका था। निश्चय ही उसमें कुछ खाद्य पदार्थ था। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पेय था। अति कमनीय था उसका मुखमंडल। अपूर्व भावभंगी के साथ खड़ी होकर उसने धीरे धीरे हाथ की चीजें उस किशोर के सामने रख दी। वह बोली, दुलाल मेरे, अब कुछ खा लो तो। मैं अभी तुम्हें खिलाकर घर जाऊंगी, फिर वहां का काम समाप्त कर संध्या समय पुनः यहाँ आऊंगी और तुम्हें यहाँ से ले चलूंगी। यह सब मधुर व्रज भाषा में कहकर वह उसके मुख की ओर स्नेह भरी आंखों से देखने लगी। मैं वहां एक अपरिचित व्यक्ति भी उपस्थित हूँ, इस ओर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, मानो उसके सामने उस किशोर के सिवा कोई न हो। उसकी बातें इतनी मधुर थी कि भाषा के साथ कंठ स्वर मिलाकर एक अपूर्व संगीत की सृष्टि कर रहा था। साधु में किंतु कोई भावांतर नहीं हुआ। वह जैसे अपलक यमुना की ओर ताक रहा था, वैसे ही ताकता रहा। यह देख उस व्रजांगना ने व्याकुल भाव से कहा, मेरे लाल, कहते हुए उसके चिबुक का स्पर्श किया। उस समय वह ध्यानस्थ किशोर तनिक चौंका, किंतु उसके नेत्र वैसे ही अपलक बने रहे। फिर एक बार उस नवागता के मुंह की ओर देखकर वो बोला, चंपा, मुझे ले चलो, ले चलो। और ऐसा कहते कहते उठने लगा। जननी की तरह स्नेह से हाथ पकड़कर मधुर भाषा में वह व्रजनारी बोली, अभी नहीं मेरे लाल, अभी कुछ खा लो, उसके बाद संध्या समय आकर तुम्हें ले जाऊंगी। इतना कहकर उसने थाल में से एक ग्रास उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। 2-1 ग्रास ही उसने खाए। बहुत चेष्टा करने पर भी उसे और अधिक ना खिलाया जा सका। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वह किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना के तटवर्ती वन की ओर देखने लगा। अब मेरी ओर ताककर वह व्रजबाला विनती भरे करुण स्वर में बोली, बाबा, यदि तुम कुछ देर यहीं रहो तो कोई हर्ज है? मेरे उत्तर से वो प्रसन्न हुई, किंतु फिर उस बालक की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नयनों से बोली, कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था कि उसका सब समय ध्यान चलता रहता है, होश नहीं रहता। उसे खिला दो, नहीं तो उसका शरीर नहीं टिकेगा। 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध बस, इससे क्या शरीर रह सकता है? उसके बाद चकित हरिणी की तरह घूमकर उसने किशोर को देखा और कहा, क्या करूं? अच्छा मेरे गोपाल, तुम यहीं रहो, मैं घर जाती हूँ। मुझे तो अभी घर का काम करना है, सांझ को आकर तुम्हें ले जाऊंगी। अच्छा? किशोर निर्वाक समाहित चित्त अपने आसन पर बैठा रहा। ब्रजवासिनी का अंतर्ध्यान भी कुछ विचित्र सा ही लगा। जब मैं उस ध्यान मग्न योगी मूर्ति को देख रहा था, तब जरा मुड़कर उसे एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में थाल लेकर जाते हुए देखा था।
उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ विलीन हो गई। वहां कोई पेड़ अथवा किसी प्रकार की आड़ नहीं थी। मुझे पूर्ण स्मरण है। लड़की का आना जाना और इस थोड़े से समय के लिए रहना, इस सब के भीतर जो कुछ देखा उससे लगा कि वृंदावन के यमुना तट पर इस किशोर वैरागी को केंद्र करके एक महान आनंदमय अपार्थिव खेल चल रहा है। खैर, हमारी समझ भी कितनी। भक्ति धर्म, प्रेम धर्म आदि की बातें साधु महात्माओं के मुंह से हम सुनते रहते हैं। कभी कभी मन में यह अभिमान भी होता है कि हम उसका तात्पर्य समझ गए, परंतु भगवान ही जानते हैं कि उसे समझने योग्य यथार्थ बुद्धि हम में कितनी है। यह सब देख समझकर ही अब यह कहता हूँ कि इस स्थान में सब कुछ अद्भुत है। इस बार मथुरा में पदार्पण करने के दिन से ही सब कुछ अद्भुत, अपूर्व और अप्रत्याशित अनुभव हो रहा था। यह सब ऐसा आकर्षक था कि मैं स्तंभित हो रहा था। अब सांझ होने को आ गई। यमुना तीर पर खूब हवा चल रही थी, परंतु योगी की ओर देखने पर ऐसा लगता था मानो आकाश वाकाश कुछ भी कार्य उसके लिए इंद्रिय गोचर नहीं था। मेरी बात करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। सोचा, क्या पूछने पर कुछ नहीं बोलेगा। हरि हरि शब्द का उच्चारण इस तरह करने लगा जिसमें उसे सुनाई दे जाए। मेरी मनोवांछा पूर्ण हुई। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, बाबा जी, तुम्हें क्या कष्ट है? वह धीरे से बोला, कष्ट? मुझे तो कोई कष्ट नहीं। मैं तो वृंदावन में हूँ। जब मैं मथुरा में अपने घर में था, माँ बाप भाई सब मुझे ना समझ कितना मारते थे। मैं उनके मनमाफिक नहीं हो सका, इसलिए। अब उस बात की जरूरत नहीं। जरा रुककर फिर बोला, वे यह नहीं जानते कि ईमान क्या चीज है। इसी से उन्हें डर था कि मेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा, मैं काफिर हो जाऊंगा। वही तो लाडली, वही जो कन्हैया। यह कहते कहते उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। तनिक रुककर फिर बोला, कितनी मेहरबानी गोविंद जी श्री राधा की। बस और कुछ मुंह से ना निकला। धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो गई जैसे संज्ञा शून्य होने पर होती है। उसके नेत्र वैसे ही अपलक थे। ऐसी अस्वाभाविक आंखें थी कि उन्हें देखकर डर लगता था। मैं बस देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोला, दोस्त, तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ है? और व्याकुल भाव से मेरी ओर ताकने लगा। मैं बोला, जानता हूँ। उतना सुनते ही कि महान उत्साह के साथ बोला, तो मुझे वहां ले चलोगे? फिर न जाने क्या उसके मन में आया, कुछ सोचने जैसा भाव बनाकर तुरंत बोल उठा, ना, वहां तो तुम जा ही नहीं सकते। ब्रजरानी जी की दया हुए बिना तो वहां कोई जा ही नहीं सकता। मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी। उसके आने में देर है ना। रुक रुक कर धीरे धीरे अतीव मृदु स्वर में उसने पूरा किया, राधा कुंड की कुछ बात सुनाओगे क्या? मुझे सुनकर आनंद होता है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही उसके मुखमंडल पर गहरे आनंद की पुलक, साथ ही उसके शरीर में एक अनिर्वचनीय सिहरन की तरह तरंग खेल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी जिसका वर्णन करना असंभव है। क्या कहूँ, वहां का आसमान मोहब्बत से भरा हुआ है। मोहब्बत की ही हवा चलती है। वह क्या कहने की बात है साधु जी। वहां सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद से नाचते हो। उनकी बातें, गाना, हर एक सुर ऐसा है कि कान में पड़ते ही बेहोश कर देता है दोस्त। थोड़ी देर भी वहां रहने पर आदमी पागल हो जाता है। कुछ क्षण स्थिर समाहित रहा और फिर बोला, वहां क्या रौनक है। उसका चेहरा अगर देखते संत जी ऐसी मूरत है, बस बहिष्ट का रूप, उनके पाँव में पायल की आवाज कितनी तेज और मधुर है। मेरे कृष्ण जी, मेरी जिंदगी कामयाब। इतना कहकर वो आगे न बोल सका। मैं कुछ कहने जा रहा था कि अतोच मृदु स्वर में वो बोला, वंशी पीठ में बैठे हुए उनकी बांसुरी सुनते ही बाबा जी, वह तान जिंदा सुर जैसे छाती में बैठ जाता है।
मैं जाऊंगा वहां, फिर वापस नहीं आऊंगा। नहीं। झरझर अनुजल झरने लगा। वह निर्वाक हो गया। उसके सानिध्य में आनंद की अतिशयता से मेरी भी चैतन्य लोप जैसी अवस्था हो गई। किंतु मेरी वह अवस्था दीर्घकाल तक नहीं रही। उस किशोर योगी की प्रत्यक्षदर्शी शक्ति के लिए सब कुछ जीवंत सत्य से ओतप्रोत था। भला उसका इतना मर्मस्पर्शी वर्णन सुनकर भी कौन सा पशु होगा जो वहां स्वयं जाकर प्रत्यक्ष दर्शन करने की तीव्र लालसा से अभिभूत न हो जाए। मेरे मन में उत्तरोत्तर लोभ बढ़ने लगा। मैं पुनः हरि हरि उच्चारण करने लगा। जैसे ही देखा कि उसकी अवस्था कुछ कुछ बहिर्मुखी हो रही है, मैं बोल उठा, बाबा जी, तुम्हारे जैसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। मुझ पर जरा दया करोगे? मुझे भी कुछ दिखाओगे? यह सुनकर उसे पूरा बाह्य ज्ञान हो गया। बोला, आह मेरे दोस्त, क्या मेरे लिए ये मुमकिन है? मुझ में क्या ताकत है? वह तो चंपा सखी ही तुम्हें ले जा सकती है। वही मेरी गुरु है, वही मेरी आंख है। उसके बिना तो मैं अपने आप किसी तरह भी नहीं जा सकूंगा। इसी समय दूर चंपा की मूर्ति दिखाई दी। देखते ही वह किशोर, अब जाऊंगा, देखूंगा श्याम सुंदर राधिका रानी, कहता कहता मानो स्थिर हो गया। उसके नेत्र स्थिर और विस्फुरित हो गए। आगे कुछ न बोल सका। एकदम भावाविष्ट अवस्था हो गई। इतने में चंपा पास आ गई। उसका रूप देखकर मैं स्तंभित हो गया। यह तो प्रजनारी नहीं जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। वेशभूषा भी तो वो नहीं। यह तो एक अपूर्व ही वेश था। अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में नहीं देखा था। सब कुछ अत्यंत पतला, इतना हल्का मानो झड़ रहा हो, स्थूल जरा भी ना हो। उसकी अपूर्व गति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालक को स्पर्श करते ही वो उठ खड़ा हुआ। निर्वाक चंपा आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे वैरागी किशोर। धीरे धीरे मेरी आंखों के सम्मुख ही वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। एक विलक्षण आच्छन्न भाव से जड़ीभूत हो गए। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। दूसरे दिन संध्या से कुछ पूर्व फिर वहां गया, जहां यमुना तट पर 3 वृक्षों के बीच त्रिकोण क्षेत्र में उस किशोर वैरागी का आसन था। आज का वह आसन शून्य था। वहां कोई न था। उसके बाप को अब खबर देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। पहले दिन की अपूर्व अलौकिक लीला को ही स्मरण करता हुआ आश्चर्यपूर्ण आनंद की लहरों में हिलोरे खाता हुआ वापस आ गया।